असम भर के 31,400 बूथ से 1,25,000 युवा आज इस पंडाल में उपस्थित है। मैं असम के सारे युवाओं को मन पूर्वक, हृदय पूर्वक आपको स्वागत भी करता हूं और आपको प्रणाम भी करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, किसी भी चुनाव का नतीजा क्या आएगा, इसका अगर आकलन आता है तो वो पार्टी के युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के संकलन से आता है। और आज मैं देख रहा हूं ये युवाओं का महाकुंभ ये स्पष्ट कर देता है कि आने वाले दिन में फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आज असम के इस मैदान पर मैं ये भी भविष्यवाणी कर कर जाता हूं कि आगे बनने वाली सरकार असम के सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार होने वाली है। भाइयों बहनों, ये युवाओं के महाकुंभ को जो भी देखेगा उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे विरोधी दलों की क्या स्थिति होने वाली है, क्या स्थिति होने वाली है। भाइयों बहनों, मैं गत चुनाव में जब यहां पर आया तब घोषणा पत्र मैंने रिलीज किया था। घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 1 महीने पहले मैं आया, हेमंत भाई से हिसाब मांगा कि भाई क्या हुआ वादे का। उन्होंने कहा 1 लाख नहीं, 1,65,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हो गया। और आज ये 1,25,000 युवाओं के सामने मैं पूछना चाहता हूं, 1,65,000 युवाओं को जो नौकरी मिला है, किसी को 25 पैसे का भी घूस देना पड़ा है क्या? भाई बताओ जरा, जोर से बताओ, कर देना पड़ा है? किसी नेता का सिफारिश कराना पड़ा है? बिना खर्ची, बिना पर्ची 1,65,000 युवाओं को हमारी सरकार ने नौकरी दी। एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ है, एक भी कोर्ट केस नहीं। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार चलाती है इसका नमूना है। 10 साल तक, पहले 5 साल सर्बानंद के नेतृत्व में और 5 साल हेमंत शर्मा के नेतृत्व में सरकार चली। हमने युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अनेक काम किए। मगर मैं इस मंच से राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया युवाओं के लिए। मित्रों, 15 साल तक असम में कांग्रेस की सरकार चली, उनके मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने असम के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए ही काम किया, अपने परिवार के लिए ही। भारतीय जनता पार्टी ने असम के सभी मान बिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। वीर लसित बरफुकन को विश्व में कोई नहीं जानता। हमारी सरकार आई,
नरेंद्र मोदी जी ने लसित बरफुकन की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन में दिल्ली में मोदी जी ने लसित बरफुकन के लिए ढेर सारे अच्छे भाषण कर देश के हर युवा को लसित बरफुकन के बारे में बताया और भारत की सभी भाषाओं में लसित बरफुकन का जीवन चरित्र हमने उपलब्ध कराया। हमने सरायदेव मोईदाम में यूनेस्को की साइट बनाई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई, आसाम का गौरव बढ़ाया। हमने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर आसाम के कल्चर का सम्मान करने का काम किया। गोपीनाथ जी को भी भारत रत्न अटल जी ने दिया था। ये 5 साल में असम के बिहू नृत्य को वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया। चाय बागान के झूमर नृत्य को वर्ल्ड बैंक की सूची में शामिल किया। बोडो समुदाय के बागरुम्बा नृत्य को भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया। शंकर देव की जन्मभूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराकर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया और आसाम आंदोलन के सारे शहीद युवाओं को आसाम आंदोलन के शहीदों के लिए एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने कभी भी आसाम की संस्कृति, आसाम की कला, भाषा कभी सम्मान नहीं किया। वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के जमाने में ये आसाम एक प्रकार से विद्रोह का स्थान बना था। सैकड़ों युवा मारे गए, कितने हथियारी ग्रुप थे, पुलिस भी मारी जाती थी तो आसाम का युवा मरता था और पुलिस की एक गोली से भी कोई मारा जाता था तो आसाम का युवा मर। हमने 2020 में बोडो शांति समझौता किया, 21 में कार्बी शांति समझौता किया, 22 में आदिवासी शांति समझौता किया, 23 में डीएनएलए समझौता किया और 24 में उल्फा समझौता कर आज आसाम को शांत बनाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 10,800 से ज्यादा हथियारी ग्रुप सरेंडर कर चुके हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी हेमंत जी बताते थे, बोगीबील ब्रिज एक प्रकार से पूरे विश्व का इंजीनियरिंग अजूबा बना है। भूपेन हजारिका ब्रिज, कुमार भास्कर ब्रिज, असम में एम्स, IIM, NFSU, रिवर फ्रंट बन रहा है और सिलचर एक्सप्रेस वे अभी मोदी जी उसका भूमि पूजन कर गए। क्या कांग्रेस के शासन में युवाओं ऐसी कल्पना हो सकती थी कि 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक ही फैक्ट्री में सेमीकंडक्टर का है? आप मुझे बताओ, कर सकते थे आप? हो सकती है कल्पना? नरेंद्र मोदी जी ने
सेमीकंडक्टर की पहली फैक्ट्री का यहां भूमि पूजन कर कर न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए विकास के रास्ते करें। जीएसडीपी 4 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ हुआ और प्रति व्यक्ति आय जो 2014 में 49,000 थी, इसको बढ़ाकर 1,54,000 तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक कांग्रेसियों ने, जब से कांग्रेस की सरकार आई, असम को गुटबेसियों की पनाहगाह बनाया था। हमने वादा किया था हम असम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे और हेमंत जी ने 1,51,000 बीघा घुसपैठियों से मुक्त कराया। और मैं आज असम की जनता को कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, एक तीसरा मैंडेट दे दीजिए। केवल असम नहीं, पूरे देश से घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकाल देंगे, चुन चुन कर। क्या कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को निकाल सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, निकाल सकती है क्या? धुबरी, बारपेटा, दरांग, मोरीगांव, बोगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा में घुसपैठिए घुसे हैं। एक एक घर की जांच कर कर उनको निकालने का काम बनने वाली सरकार करेगी। असम को घुसपैठिया मुक्त बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इसको लीगलाइज भी किया, फॉर्मलाइज भी किया और नॉर्मलाइज भी किया। हम नॉर्मल किए हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प असम की जनता के सामने ले। राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहा है। क्यों एसआईआर का विरोध कर रहे हैं? इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कट रहे। राहुल बाबू, ये तो शुरुआत है, नाम कटने से हम नहीं रुकेंगे। नाम तो कटेंगे ही कटेंगे। एक एक को चुन चुन कर देश की भूमि छोड़कर जाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। कांग्रेस ने जाति, माटी, बेटी तीनों का अपमान किया। घुसपैठिए हमारे काजीरंगा के जंगलों को हड़प कर कर बैठे थे। घुसपैठिए श्रीमंत शंकर देवी के जन्मभूमि को हड़प कर कर बैठे थे। हेमंत जी ने 1,51,000 बीघा मुक्त कराने का काम किया है, मुक्त कराने का। और जो बचा कुचा है, वो बचा कुचा है, एक मैंडेट और दे दो, पूरा आसाम को हम घुसपैठिए के कब्जे से छुटाएंगे। मित्रों, हेमंत जी ने असम की पुलिस को आधुनिक बनाया है। पहले पुलिस हथियारी ग्रुपों के सामने लड़ने में व्यस्त रहती थी। अब सारे हथियारी ग्रुप सरेंडर हो गए हैं और पुलिस असम के युवा, माता और बहनों की सुरक्षा में लगी है। और आज मैं घोषणा कर कर जाता हूं, ये जो 3 कानून लागू हुए हैं, 3 साल के बाद असम का सजा कराने का दर, असम का कन्विक्शन रेशियो 80% से ज्यादा ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, असम के अंदर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री आई है, बड़े बड़े कारखाने आ रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, मगर सबसे बड़ा काम हुआ है वसुंधरा 1, वसुंधरा 2 और वसुंधरा 3 के तहत आसाम के अहोम, चूतिया, मोरान, माटक, कोच, राजवंशी, चाय जनजाति, इनको जमीन का अधिकार हमने दिया है। लाखों लोगों को जमीन का अधिकार दिया। कांग्रेस ने अपने शासन में चाय जनजाति और आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया था। कांग्रेस के शासन में चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी दिहाड़ी सिर्फ 94 रुपया थी। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मपुत्र घाटी में इसको 280 रुपये तक पहुंचा है। हमने एटी कली दूटी बात योजना में हर चाय बागान के श्रमिकों को 5,000 रुपया की सहायता दी। 120 मॉडल स्कूल बनाए और 707 चाय बागान में 3.5 लाख परिवारों को उनके भूमि का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, एक और कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के रास्ते पे ले जाती। एक और कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण के लिए घुसपैठ होने देती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो आसाम को बचाने के लिए घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का संकल्प करती है। एक और कांग्रेस पार्टी है जो अपने बेटे बेटियों की चिंता करती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो आसाम के गरीबों के बेटे बेटियों की चिंता करती है। एक और कांग्रेस पार्टी है जो एआई सम्मेलन में कपड़े उतारकर भारत को बदनाम करती है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जो एआई सम्मेलन कर 80 देशों के एआई एक्सपर्ट और कंपनियां लाकर 20 राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर भारत के युवाओं के लिए, आसाम के युवाओं के लिए एआई का दरवाजा खोलने के काम करने वाले नरेंद्र मोदी। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो संसद के अंदर बहस को महत्व देती है, और दूसरी ओर राहुल गांधी है जो संसद बंद कर संसद के दरवाजे पर चाय पकोड़ा खाकर संसद का अपमान करते। आसाम के युवाओं, आपने तय करना है अगले 5 साल आसाम का शासन किसके हाथ में देना है। आपके भविष्य को सालों तक बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी को देना है या आसाम को विकसित आसाम बनाने का स्वप्न लिए हुए नरेंद्र मोदी जी की को देना है। नरेंद्र मोदी जी को मुझे बताइए युवा मित्रों, आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। हो सकता है आज ही चुनाव की घोषणा हो। आने वाले मतदान की तिथि तक हर एक युवा अपने बूथ, अपने गांव में, अपने शहर में भाजपा का संदेश, कमल का निशान, भारत माता की फोटो और नरेंद्र मोदी की पहचान लेकर घर घर जाएगा क्या? जोर से बोलो, घर घर जाएंगे क्या? चुनाव तक भाजपा का प्रचार करेंगे? हेमंत विश्व शर्मा के हाथ मजबूत करेंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? फिर से एक बार, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए
दोनों हाथ उठाइए, प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइएगा। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सभी युवाओं को आपके सुनहरे भविष्य के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं।